जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे करती रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। डॉक्टर, नर्स और सहिया कर्मी जो राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ है, आज खुद गंभीर संकट से जूझ रहे हैं। 4 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण उनमें भारी नाराजगी और आक्रोश है। पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। झारखंड में एक और सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन दूसरी ओर उसी स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले डॉक्टर, नर्स और सहिया 4 महीने से वेतन के इंतजार में दर दर भटक रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जब स्वास्थ्य कर्मी ही परेशान और त्रस्त है, तो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे दुरुस्त होगी। झारखंड के अलग अलग जिलों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही है। डॉक्टर, नर्स और सहिया को पिछले 4 महीनों से वेतन नहीं मिला है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि हर बार उन्हें केवल आश्वासन दिया जाता है, जल्द भुगतान होगा, फाइल प्रक्रिया में है, बजट आ रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि उनके घरों में चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर स्वास्थ्य कर्मियों ने गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बार बार गुहार लगाने के बावजूद उनकी समस्याओं की सुनवाई नहीं हो रही। कुछ डॉक्टरों ने तो यहाँ तक कहा कि वे न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट तक हैं, लेकिन अब आर्थिक स्थिति ऐसी हो गई कि कोर्ट के चक्कर लगाना संभव नहीं रहा। नर्सों और सहिया ने पत्रकारों के सामने अपना दर्द बयां करते हुए कहा, हमारे बच्चे बीमार हैं, पति बीमार है, स्कूल में फीस जमा नहीं होने पर बच्चों को प्रताड़ित किया जा रहा है, राशन उधार लेकर घर चलाना पड़ रहा है, पड़ोसी भी अब कर्ज देने से मना कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि 4 महीने से वेतन नहीं मिला। कैमरे के सामने कई स्वास्थ्य कर्मियों की आंखें भर आई, आवाज कांप रही थी, लेकिन दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, हम मरीजों की सेवा दिन रात करते हैं, लेकिन आज हमारी सूद लेने वाला कोई नहीं है। हम भी इंसान हैं, हमारे भी परिवार हैं, हमारी भी जिम्मेदारियां। यह वही डॉक्टर और नर्स हैं जिन्होंने संकट के समय अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों का इलाज किया। आज वही लोग अपने ही अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अगर स्थिति यही रही तो क्या आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन होगा? क्या अस्पतालों की व्यवस्था प्रभावित होगी? अगर डॉक्टर और नर्स काम पर नहीं आए तो आम मरीज कहाँ जाएंगे? विशेषकर मेदिनीनगर और पलामू जिले में हालात को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। यहाँ के स्वास्थ्य कर्मियों में गहरी नाराजगी है। वे कह रहे हैं कि अगर जल्द वेतन भुगतान नहीं हुआ तो वे मजबूर होकर आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सरकार समय रहते इस संकट का समाधान करेगी? क्या डॉक्टरों और नर्सों को उनका हक मिलेगा, या फिर स्वास्थ्य व्यवस्था खुद इलाज की मोहताज बन जाएगी? इन सवालों के जवाब का इंतजार सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों के ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड को है। स्वास्थ्य विभाग की इस गंभीर स्थिति पर क्राइम फ्री इंडिया न्यूज लगातार नजर बनाए हुए आगे की हर अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहे। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, लेकिन वेतन अब तक जारी नहीं हुआ। कई नर्सों ने मीडिया के सामने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि घर चलाना मुश्किल हो गया है, बच्चों की स्कूल फी बकाया है, घर में राशन तक की समस्या खड़ी हो गई है। कर्ज लेकर गुजारा कर रहे ये कर्मचारी अब उधार भी नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वेतन का कोई भरोसा नहीं है। सुनिए क्या कहती है नर्स। मेरा समस्या है कि हम लोग का 5 महीना 4 महीना हो गया है, सैलरी नहीं मिल रहा। और जब हम लोग जाते हैं सीएस ऑफिस, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, सोमवार को मिल जाएगा, सैटरडे को मिल जाएगा। ट्रेजरी में आरबीआई का प्रॉब्लम है, तो आप लोग बताइए हम लोग क्या करें। कितने महीने से? 4 मंथ हो गया। आगे की क्या? आगे की प्रक्रिया है कि आज तक बोले, अगर आज तक नहीं मिलेगा तो अगले बृहस्पतिवार से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे चले जाएंगे। मेरा नाम पूनम कुमारी है। कितनी संख्या है हम लोग जितने हैं यहाँ विभाग में लगभग 100 प्लस हैं। कैसे बनेगा वो तो हम लोग के सीए सर न जानेंगे। उन लोग को तो मतलब क्या बोलूंगी, उन लोग को मिल रहा है तो वो लोग अपना मना रहे हैं, हम लोग को कहाँ से मिल रहा है? कहीं से कोई इनकम भी नहीं है और सैलरी एकदम बंद कर दिए हैं। और बच्चे लोग का स्कूल फीस देना प्रॉब्लम है। स्कूल में बोला जा रहा है फीस नहीं दीजिएगा तो एग्जाम में बैठने नहीं देंगे। मकान मालिक बोल रहा है डेरा खाली करो। दुकानदार बोल रहा है नहीं दोगे तो हम और आप लोग को राशन नहीं दे सकते। बताइए कैसे घर चलाए।
कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है, इन लोग को तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो बोलेगा कि ये चीज ये प्रॉब्लम लगा कर निकाल देंगे कि सिस्टर गलत है। लेकिन जहाँ वेतन की बात आएगी तहाँ सिस्टर सही है, वेतन नहीं मिल सकता है सिस्टर लोग को। क्या मांग करते सरकार से, प्रशासन से? सरकार से मांग करते हैं हम लोग को सही समय में वेतन भुगतान किया जाए। मैं सदर अस्पताल की मतलब कि सदर की पलामू की सैया हूँ और सैया संघ की अध्यक्ष भी हूँ। हम लोग को 8 माह से वेतन नहीं मिला है। वेतन क्या, हम लोग को वेतन नहीं है, हम लोग को प्रोत्साहन राशि जितने हम लोग काम करते हैं उस पर एस्टिमेट है, चाहे हम डिलीवरी कराएं, बच्चा का करवाएं, जिस तरह कराएं 200, 100, 150, 300 इस तरह से हम लोग को प्रोत्साहन राशि मिलती है। लेकिन वो भी हमारे समय से नहीं मिल रही है। समय से नहीं मिलने के कारण हम लोग अभी धरना प्रदर्शन भी किए थे, जो डीसी कार्यालय तक भी कागज गए थे। डीसी महोदय भी बोली हुई थी कि शुक्र और शनिचर के तक आप लोग का वेतन चल जाएगा, हाथ से सोमवार। लेकिन आज वेतन हमको नहीं लगता है कि आज तक वेतन, अगर आज वेतन हम लोग का नहीं आएगा तो हम लोग भी हड़ताल करेंगे। और फिर जच्चे बच्चे कैसे रहेंगे, क्या रहेंगे, कितना मृत्यु हो गए वो फिर गवर्नमेंट समझेगी। क्योंकि हम लोग जच्चे बच्चे को गांव से लाके सदर में प्रसव कराते हैं, प्रसव कराने के बाद उन लोग को सुरक्षित सही कुछ लाभ देते हैं। और हम लोग का जो बच्चा लोग है सब कोई का यहाँ स्वास्थ्य ठीक करते हैं, हम लोग का स्वास्थ्य खराब होते चला जा रहा है। जब पेट में भोजन ही नहीं चलेगा तो गाड़ी कैसे चलेगी, गाड़ी में तेल नहीं डाला जाएगा तो गाड़ी चलेगी कैसे। तो हम लोग का मनुष्य जैसे हम लोग को भोजन नहीं किया डालेंगे तो हम लोग को तो अस्थिर है कि अपना शरीर को डाउन कर रहे हैं। पति का अगर तबीयत खराब है उसका इलाज नहीं हो पा रहा है, बच्चे का किसी का अगर तबीयत खराब हो रहा है उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। अगर कहीं रेंट के मकान में हम लोग रहते हैं, रेंट 8 महीना से नहीं दिया है तो रेंट के मालिक देता है कि रेंट देने की औकात नहीं है तो घर खाली कर दीजिए, आप पेड़ के पास रहिए या झोपड़ी बना करिए, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। वो लोग कहते हैं कि मेरा भी तो परिवार है, हम भी तो रेंट पर चल रहे हैं, आपका रेंट दीजिएगा तो मेरा पालन पोषण हो रहा है, हम भी तो खा रहे हैं। जिले में कितने सैया? जिले में हम लोग करीब करीब 500 से ऊपर सैया है, 500-600। किसी की सैलरी नहीं मिलेगी। होली कैसे मनेंगे? होली नहीं मनेगी, सब अफसर के यहाँ होली रंग चलेगा, हम लोग यहाँ मिट्टी से होली खेलेंगे, पानी से नहीं होली चली। होली कहाँ से चलेगी, किससे उधार लेंगे, कौन देगा उधार हम लोग को। उधार तब मिलता है जब आग बगल गिर भी आटा जब देता है कि जब सूखने के लिए गेहूं देख लेता है तभी बगल गिर आटा देता है। हम लोग 8 माह से आश्वासन दे रहे हैं, 8 माह से आज देंगे कल देंगे, तो कैसे देगा वो लोग, नहीं देगा। वो लोग भी कहता है कि मैडम हम लोग भी तो खरीद के लेके आ रहे हैं ना, कोई घर में उपजा थोड़े रहे हैं कि आपको हम वेतन अनाज दे दे। हम लोग बहुत आर्थिक स्थिति में चले जा रहे हैं, कल क्या होगा कोई नहीं जानता है। किसी को दवाई के बिना किसी का प्राण निकल जाएगा, किसी के भूख के मारे प्राण निकल जाएगा। आश्वासन के लिए आश्वासन पर आश्वासन दिया जा रहा है, कभी करा ट्रेजरी में फंस गया है, कभी कुछ करा। सब अफसर लोग का पेमेंट होने के ट्रेजरी नहीं फंसा है, लेकिन हम लोग के छोटे कर्मचारी के लिए ट्रेजरी में फंस गया। या तो कुछ माल लेने के लिए फंस रहा होगा कि माल दीजिए हमको तब हम ट्रेजरी में पास करेंगे, कुछ ना कुछ तो जरूर कहीं ना कहीं फॉल्ट है। लेकिन सही ट्रैक पर नहीं आ रहा है, सही ट्रैक पर आएगा तो हम लोग उसको भी देखते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। हम लोग निश्चित काल हम लोग भी हड़ताल पर जाएंगे और एक तरफ से काम नहीं लॉस करेगा। ना हम लोग सर्वे करेंगे, अभी हम लोग को फलेरिया का दवाई खिलाने के लिए आएगा, ना फलेरिया का दवाई खिलाएंगे, ना सर्वे करके देंगे, ना बच्चा के यहाँ डिलीवरी कराने लगेंगे, सबको घर पर प्रसव कराएंगे, चाहे बच्चा जिंदा रहे, माँ जिंदा रहे या मरे। कुछ डॉक्टर ने यह भी आरोप लगाया कि अदालत के आदेश के बावजूद भुगतान नहीं किया जा रहा है। सवाल उठता है, आखिर कब तक स्वास्थ्यकर्मी इस तरह परेशान होते रहेंगे? अगर अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्स ही नहीं रहेंगे तो मरीजों का क्या होगा? सुनिए डॉक्टर क्या कहते हैं। हाँ, मैं यहाँ पर जूनियर डॉक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। मैंने अगस्त में यहाँ पर ज्वाइन किया था, तभी से मुझे सैलरी नहीं मिली। जब भी एमएस ऑफिस जाती हूँ, स्टाफ के पास जाती हूँ, वो 1 दिन 2 दिन करके आश्वासन देते हैं कि आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, लेकिन 6 मंथ हो गए अभी तक कोई सैलरी नहीं आई है। होली नहीं मनेगा हमारे घर, और क्या होगा। कुछ को 4 महीने का नहीं मिला है, कुछ को 6 महीने से नहीं मिला है। तो ऐसे 40 से 45 यहाँ पर जूनियर डॉक्टर हैं जिन्हें सैलरी टाइम से नहीं मिली। अब हमारे पास लास्ट ऑप्शन है लेबर कोर्ट। हम लोग जब ऑफिस जाते हैं तो वो सरकार पे बोलते हैं कि सरकार सारे पैसे मैया सम्मान योजना में दे रही है, हमारे डॉक्टर्स को सैलरी नहीं मिल रही है। वो आश्वासन देते हैं कि इस बार आएगा पैसा तो दे देंगे, लेकिन हुआ नहीं। 6 महीने हो गए, एक पैसे नहीं आए अकाउंट में। कि हमारे टाइम टू टाइम सैलरी दिया जाए, हम लोग फ्री के मजदूर नहीं हैं जो हमें सैलरी नहीं दिया जा रहा है। तो हमें टाइम टू टाइम सैलरी चाहिए, बस अपने हक की पैसे चाहिए। लास्ट ऑप्शन लेबर कोर्ट है हमारे। लेबर कोर्ट में कंप्लेन जाएगा, वहाँ पर से बोला जाता है कि इंटरेस्ट के साथ फिर आएगी सैलरी, तो हम वो एक्सपेक्ट करेंगे, फिर नहीं तो रिज़ाइन दे देंगे यहाँ से।
पलामू समेत पूरे झारखंड में हालात चिंताजनक है। क्या सरकार समय रहते समाधान निकालेगी या फिर एक बड़ा आंदोलन देखने को मिलेगा? इस मुद्दे पर जब हमारे संवाददाता ने पलामू सिविल सर्जन से बात किया तो देखिए सिविल सर्जन ने क्या कहा। सबसे पहले तो आपको हम करेक्ट करना चाहेंगे कि लापरवाही नहीं है, ये है सो टेक्निकल इसमें कमी है। टेक्निकली ट्रेजरी से आगे सैलरी पुश नहीं हो पा रहा है। हमने ट्रेजरी में सबका सैलरी ससमय बना करके प्रस्तुत कर दिया, ट्रेजरी वाले ने पास कर दिया। इसलिए इसमें किसी की लापरवाही नहीं कहेंगे, इसमें टेक्निकल फॉल्ट कहेंगे तो किसका है? सवाल है कि टेक्निकल फॉल्ट भी है, किसका है? परिणाम क्या निकला कि उन लोग का वेतन नहीं मिला, जो कि बहुत ही विचारणीय और दुखदाई पल है। बराबर मैं उन लोग के साथ हूँ और कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ तक मेरी कोशिश है हमने पूरा कर लिया है। सबका वेतन ट्रेजरी में जाकर के लंबित है। ट्रेजरी में ये मेरे बस का नहीं है। जब भी ट्रेजरी में जो फॉल्ट है वो स्टेट लेवल से या वो वहाँ से आरबीआई से नहीं आ रहा है। एक पहले क्या था कि जो सैलरी दिया जाता था वो बैंक के थ्रू दिया जाता था। बैंक में पैसा आता था, ट्रेजरी से बैंक में जाता था, बैंक वाले उसको है सो पेमेंट कर देते थे। उसमें चेंज क्या किया गया कि जो बैंक हैं उस बीच में जो आरबीआई से आता था पैसा बैंक को और बैंक से ट्रेजरी के थ्रू ट्रांसफर होता था। अब क्या किया कि जो बैंक में जो पैसा आ रहा है, बीच में जो बैंक थे उनको है सो एलिमिनेट करके डायरेक्ट आरबीआई से ट्रेजरी के थ्रू पैसा पेमेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया पहल थी, कहीं पे इसमें रुकने का सवाल नहीं था। चूँकि ये पहली बार हुआ है, इसलिए आरबीआई का जो जहाँ तक हमें पता चला है, जो कि हो सकता है ऑथेंटिक न हो, स्टेट से पूछने पर यही पता चला कि जो उसका सिस्टम है उसमें कहीं फॉल्ट है। उन लोग है सो उसको दूर करने की कोशिश कर रहा है। 7 लाख तक 7 करोड़ 7 कोई 2 बार नहीं गया है, एक ही बार गया है। उसी एसएनए स्पर्श से हम लोगों ने डिफरेंट, पहला जो बिल था वो पास हो गया, दूसरा बिल जाकर फंस गया है। आपको हम बता चुके हैं कि टेक्निकल फॉल्ट है, जो हमारे स्तर का तो नहीं ही है। हमको पता चला कि ट्रेजरी का स्तर का भी नहीं है, ये है सो स्टेट के स्तर का या आरबीआई के स्तर का है। बड़ा बाबू से हमने पूछा कि क्या कहीं ऐसा हुआ है, तो इनका कहना है कि हमारा जो एस्टेब्लिशमेंट का जो पेमेंट होता है वो डीडीओ कोड से होता है, एसएनए स्पर्श से है ही नहीं, तो इनका कोई लॉगिंग वहाँ नहीं है। बड़ा बाबू जी से हमें पता है। भगवान करे कि होली मन जाए। हमारे तरफ से कोई टाइम नहीं दिया गया है। हमने उनको स्टेट से बात करके और है सो क्या बोलते हैं कि हैंड्स फ्री मोबाइल से उन लोग को हैंड फ्री करके स्पीकर पर करके उन लोग को सुना दिया गया। उसकी जो भाषा है उसी को मैं रिपीट कर रहा था कि वहाँ से आश्वासन मिला है कि आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा। अब देखना यह है कि क्या सरकार और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इनके मांगों को सुनते हैं या इनको मजबूर होकर उग्र प्रदर्शन करना पड़ेगा। लगातार इस खबर को तह तक देखने के लिए बने रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के साथ। जय हिंद, जय भारत।